शंकर जी कहते हैं देवी, भगवान को जान लेने के बाद ये संसार हिरा जाएगा। जे ही जाने जग जाई हेराई। हेराने का मतलब जानते हैं? हेराना मतलब, इंद्रजीत जी, हेराना मतलब हाँ, खो जाना। कैसे खो जाना? ये भोजपुरी शब्द है। भोजपुरी की एक विशेषता आपको मैं बताऊं, भोजपुरी में एक से एक छोटे छोटे अंतर पर एक एक नया नया शब्द है। खो जाना, गुम हो जाना, भूल जाना, लेकिन हेरा जाना अलग है। हेराने का मतलब है पास में ही लेकिन दिखाई ना दे। हेरा गिल बका हो, आप कहोगे महाराज पास में रहेगा तो दिखाई क्यों नहीं देगा? ये पंडित जी हैं, ये चश्मा लगावत हैं, अभी पढ़ना होगा तो लगा लेंगे। एक दिन अपन चश्मा कपारे में लगा के 2 घंटा चश्मा खोजे थे। चश्मा यहां लगा लिए और 2 घंटा केहू से बोले नहीं, खाली ढूंढ रहे हैं। बाद में किसी ने कहा आप परेशान काहे हैं? तो हमें चश्मा नहीं मिल रहा है, खोपड़ी पे तो लगाए हैं। अब यहां दर्शन करिए, है कहां? पास में, लेकिन दिखाई न पड़े। इसको कहते हैं हेरा जाना। शंकर जी कहते हैं देवी, राम जी को जान लेने के बाद संसार हेरा जाएगा, अर्थात हम रहेंगे संसार में ही, अपनों के बीच में ही रहेंगे, लेकिन हमको ये संसार नहीं दिखाई पड़ेगा। हम जहां देखेंगे वहां रघुनाथ जी दिखाई पड़ेंगे। ये भगवान को जानना होगा। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा जब तक सर्वत्र भगवान न दिखाई पड़े तब तक ये न समझिए कि आप जाने हैं। जब भगवान को जान लेने के बाद सब जगह भगवान ही भगवान दिखाई पड़ेंगे। एक आदमी कथा में गया तो कथा में सुना कि महाराज कह रहे थे कि सबके भीतर भगवान बैठे हैं, सबको भगवान जानो, आदर करो। तो कहा तो बड़ा अच्छा उपाय बताया, सब में भगवान ही भगवान है। चला एक बार तो एक जगह से कोई हाथी सनक गया था, पागल हाथी उत्पात किया था, सबको दौड़ा रहा था। तो ये सोचा कि जब सब में भगवान है तो हाथी में भी भगवान, अब वही भगवान मेरे में, तो क्या भगवान भगवान को पटकेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, सब में भगवान। रास्ते में गया तो एक दूसरा आदमी बोला कहाँ जा रहे हो? बोले हाथी। तो पागल हो गया, उससे क्या हुआ? भगवान है ना उसमें, मेरे में भगवान, दोनों भगवान। वो व्यक्ति बोला अरे मैं कह रहा हूं लौट जाओ, उठा के पटक देगा हाथी। माना नहीं, गया हाथी उठा के पटक दिया। बोला महाराज झूठ बोले थे, सब में भगवान नहीं है। फिर पहुंचा महाराज के पास, जाकर बोला आप तो बोले सब में भगवान है। हाथी के पास गया, हाथी उठा के पटक दिया। महाराज बोले जो आदमी मना कर रहा था उसमें भगवान नहीं दिखाई पड़े तुमको? यदि सब में भगवान है तो भगवान ही मना कर रहे थे मत जाओ, वहां तो तुम देखे नहीं। ये क्या है? जब तक सर्वत्र भगवत दर्शन न होने लगे समझिए आप अभी यात्रा में हैं, आपकी यात्रा पूरी नहीं भई है। शंकर जी कहते हैं देवी, जो भगवान श्री राम दशरथ जी के आंगन में खेलते हैं वही भगवान मंगल के भवन है, अमंगल का हरण करने वाले हैं। प्रभु से प्रार्थना कि मेरे पर द्रवित हो। मैं उन बाल भगवान को बारंबार वंदन करता हूँ जिनके स्मरण मात्र से जीव को समस्त सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, जिनके नाम का जप करने मात्र से।
प्रार्थना करके भगवान शंकर अब माँ पार्वती की प्रशंसा की और उनको धन्यवाद ज्ञापित किए। बाबा बोले, धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। यहाँ भगवान शंकर ने कथा सुनाने से पहले माँ पार्वती को धन्यवाद दिया। बाबा बोले, धन्य धन्य गिरे राजकुमारी। ये प्रसंग कहता है कि जीवन में धन्यवाद बोलने का स्वभाव बनाया जाए। जीवन में धन्यवाद कहने का स्वभाव बनाया जाए। किसको महाराज? सबको। देखिए, जीवन में जो आपको भगवान की ओर ले जा रहा है उस जीव को तो सबसे पहले धन्यवाद कहिए, जिसके कारण हो। अभी एक माई यहाँ कथा में आई है बनारस से, बैठी होंगी कई माई, उधर उधर मैया बैठी है वहां पर। देखिए, वो बनारस से कथा सुनने माई अकेले आई है। तो आज दिन में मिलने आई तो बोली, महाराज मैं आपको थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ, धन्यवाद बोलने के लिए। हमने, क्यों मैया? बोली, महाराज हमारे एक लड़का है, वो डॉक्टर है बनारस में। पहले एकदम नास्तिक था वो, कोई पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं, लेकिन कथा सुनते सुनते ऐसे रघुनाथ जी की कृपा हो गई है कि अब वो भगवान का भगत हो गया है, डॉक्टरी भी करता है और भजन भी सुनता रहता है। उसी ने मुझे आपके पास भेजा है। ये प्रसंग कहता है, जो हमको भगवान की याद दिलाए, जो हमारे मन को भगवान की ओर लेकर चले, वो जीव जब जब दिखाई पड़े तो दोनों हाथ जोड़कर उसको धन्यवाद कहा जाए। आप न होते तो हम भगवान की ओर कैसे पहुंच पाते। हम भी इस व्यासपीठ से आदरणीय प्रधान जी इंद्रजीत सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अवध क्षेत्र में कथा गाने का आपने मुझे सौभाग्य प्रदान किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर जी ने मैया को धन्यवाद बोला। मां ने कहा, प्रभु आप मुझे धन्यवाद क्यों कह रहे हैं? शंकर जी कहते, देवी तुम समान नहीं हो उपकारी। आज आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है भवानी, ऐसा उपकार शंकर के जीवन में किसी और ने आज तक नहीं किया। मां ने पूछा, मैंने कौन सा उपकार कर दिया प्रभु? शंकर जी कहते, कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। शंकर जी कहते हैं कि आपने जिन रघुनाथ जी के जीवन चरित्र कथाओं के प्रसंगों को मुझसे पूछा, वो कथाएं गंगा जी के समान हैं। किसके समान है?
जोर से कहिए, गंगा जी के समान। गंगा जी देखे हैं आप लोग? बगल में सरजू जी हैं। गंगा जी कहाँ हैं? प्रयागराज में। गंगा जी कहाँ से निकली हैं? गोमुख से। कहाँ से निकली हैं? और कहाँ तक गई हैं? गंगा सागर तक, बंगाल के पास। यदि आपसे कहें कि नवाबगंज में गंगा जी को आपने देखा है तो क्या बोलेंगे? नहीं ना। शंकर जी कहते हैं, देवी एक गंगा मेरी जटा से निकली जिसको भगीरथ जी ने निकलवाया, और जटा से जो गंगा निकली वो गंगा गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गई। वो गंगा नवाबगंज में मिलने वाली नहीं है। लेकिन भवानी, आज आप मेरी जिह्वा से जो राम कथा गंगा का प्रवाह कराने आई हैं, ये जिह्वा से निकलने वाली गंगा केवल गोमुख से गंगा सागर तक नहीं जाएगी, ये नवाबगंज में भी बहेगी। ये सकल लोक जग पावनी गंगा। समस्त लोक, सकल लोक जग पावनी गंगा। भारत कहिए, विदेश कहिए, अभी हम लोग मॉरिशस में और दुबई में कथा गंगा बहा कर आए। लोग कहे महाराज दुबईयों में कथा लोग सुनत है का? दुबई में इतने लोग भरे हैं, अपने आप सोच नहीं सकते। हाँ, 3 दिन थे, ना अंग्रेजी बोलने का अवसर आया, ना हिंदी बोलने का अवसर आया, खाली भोजपुरी में काम निपट गया। इतने लोग हैं। इस बार एक दिन के लिए गए थे, अगले साल 24 जून से 2 जुलाई 9 दिन की राम कथा। ये क्या है? सकल लोक जग पावनी गंगा। ये राम जी की कथा गंगा है। लेकिन आपसे एक बात कहें, जाड़ के समय में जब गंगा नहाए जाते हैं ना, तो कई लोग घाटवा पे पहुंच के पानी छिड़क के चले आते हैं। काहे? क्यों क्यों? कहिए कहिए। बहुत ठंडा लगता है। तो ये समझिएगा, वो नहीं रुकते हैं स्नान से। उनके द्वारा प्रारब्ध में जो प्राप्त हुआ है कर्म का फल, वो कर्म का फल उनको गंगा स्नान से वंचित कर देता है। कई लोग किनारे रहने के बाद भी नहीं नहा पाते, और कई लोग बाहर से आके डुबकी लगा के चले जाते हैं। शंकर जी कहते हैं ये कथा गंगा है, जितना हो सके इस गंगा में आकर अवगाहन करिए। उस गंगा में लोग जाते हैं तो प्रयास करते हैं कि हम डूब ना पाए, और ये कथा गंगा में लोग डूबने के लिए ही आते हैं यहाँ पर, कि यहाँ आकर डूब जाए तो आनंद आ जाए। माँ को नहा, जिस प्रकार गंगा तट पे जाने के बाद सब नहा नहीं पाते हैं, उसी प्रकार कथा में आने के बाद भी सब सुन भी नहीं पाते। क्यों महाराज? भीड़ देखकर कई लोग टेंशन में आ जाते हैं, का पता चपलवा बची की रही आ जाए। इतना भीड़ है, कहीं कोई एक्सचेंज ऑफर ना समझ ले। हैं? कई लोग आते हैं तो आके सोई जाते हैं। बगल वाले से कहते कि हम कथा सुनते हैं तो समाधि में चले जाते हैं। अब बड़े मजे से सोते हैं। घर में भले टिकिया खा के नींद आवत हो, लेकिन पंडाल में बिना टिकिए के नींद आ जाती है। ये क्या है? जन्म जन्म का जो लदा है वो हमको दबा के सुला देता है, हमको सुनने नहीं देता। लेकिन इससे घबराइए मत, यदि कथा में नींद भी आ रही है तो आके खूब बढ़िया सो जाइए। क्यों? जितना सोइएगा उतना अकाउंट खाली होगा पीछे वाला। सोते सोते जिस दिन अकाउंट का बैलेंस 0 हुआ, उसी दिन आपकी आंख खुल जाएगी और फिर कभी नींद आने वाली नहीं है। इसलिए जितना जल्दी हो खाली करिए। कष्ट भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है, तो दुख झेलिए। क्यों? रोइए मत, खाली हो रहा है, नाचिए, बीत रहा है। आज नहीं भोगेंगे तो फिर अगली बार भोगना पड़ेगा। सरकार वो जो कथा सुना रहे थे यार भगत जी का, भोगना तो पड़ेगा।
जीवन में किए गए पुराकृत कर्म जब प्रबल हो जाएं तो हमको भगवत कथा में आने के बाद सुनने से वंचित कर देते हैं। ए माँ को नहा, और जो नहा रहे हैं वो ये मान ले कि हमारे पर रघुनाथ जी की कृपा की वर्षा हो गई है। बिना हरि कृपा के हरि कथा में आना असंभव। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी साहब, कोई कथा में जाने होने वाला नहीं है। क्या नवाबगंज में बस इतने लोग हैं? कहिए। एक जगह हम कथा गाने गए मध्य प्रदेश में 2019 में, तो जिनके घर में जो हमको बुलाए थे उनके घर में उनके रिश्तेदार भी रहते थे। आप समझिए जीव की गति। नीचे रिश्तेदार रहते थे, ऊपर मेरा कमरा था। 9 दिन कथा भई, पूरे मध्य प्रदेश देश से लोग आए, लेकिन वो रिश्तेदार मारे जलन के कथा में नहीं गए। ये कथा कराया, हम सुनने जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। बैठे रहे। 7वें दिन हमको पता चला कि वहां नीचे रिश्तेदार भी उनके रहते हैं। कथा गा के गए, 1 हफ्ता बाद दहिए में आग पकड़ लिया। किसी तरह बचे वो। अपने को इससे बाहर निकालिए, प्रयास करिए। सब होगा, सब होगा। हो कई लोग सोचते हैं कि जब तक कथवा में बैठे रहेंगे नुकसान हो जाएगा। नुकसान वो तो बाद में पता चलेगा, क्या नुकसान हो रहा है और क्या जमा हो रहा है, इसका हिसाब बाद में पता चलेगा। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, भगवान कहते हैं, सो धन धन्य प्रथम गति जाके। इंद्रजीत भैया, रुपया के 3 गति मालूम है कौन कौन? दान, भोग और तीसर का है नाश। शंकर जी कहते हैं, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। वो धन धन्य है जिसकी पहली गति हो रही है। क्या? दान। जीवन में जितना कमा रहे हैं, जितना ठाकुर जी की कृपा से आ रहा है, ईमानदारी से उसका 10% बाहर निकालिए। क्यों? वो 10% आपका नहीं है, वो परमार्थ के लिए है। दशांश। उससे जितना दान करना है, परमार्थ करना है, तीर्थ करना है, करिए। उसके बाद खूब बढ़िया चकाचक भोगिए, हटहाल न रहा जाए। कई लोग अलमारी में कपड़ा सड़ी जाए, लेकिन जब भी रहेंगे तो दरिद्र बन के फटा पहन के रहेंगे। ये कौन जीवन है? वो भगवानों कहेंगे गलत आदमी को दे दिया है, ये पहन ही नहीं पा रहा। दशांश निकाल कर दान करिए, उसके बाद अपने जीते जी खूब चकाचक आनंद में रहिए, ऐश्वर्य में। और यदि आप ये दोनों काम नहीं किए, खाली पेटी भरे, दोनों आप नहीं किए, न दान किए न खुद भोगे, खाली जमा किए, तो तीसरा आपको नहीं करना है। तीसरा आपके पीछे वाले करेंगे। का? नाश। आप जमा करिए, नाश करने के लिए तो पर्याप्त ही है? जो आदमी खर्चा नहीं करता, रुपया पे कुंडली मार के बैठा रहता है सांप जस, तो घरवा वाले भगवान से कहते, प्रभु जल्दी उठाओ इनको, जल्दी ले जाओ इनको, हम लोग शुरू करें। और यही नहीं, ऐसे आदमी के पास भगवान ऐसा कोई भेज देते हैं कि ऐसा ठगता है साहब कि सब चला जाता है जमा पूंजी। कंजूस आदमी के साथ भगवान कोई ना कोई लगाई देते हैं। हाँ, एक सेठ जी थे महाकंजूस भैया, महाकंजूस। एक दिन उनके मन में भाव आया कि आज खीर खाया जाए तो कितना अच्छा होगा ना। अपने जो उनके वहां पर मैनेजर थे, मुनीम जी थे, उनको बोले कि मुनीम जी दूध लाइए, आज खीर खाया जाए। मुनीम कहा, किधर से सूरज भगवान निकले हैं, सेठ जी खीर खाने की बात कर रहे हैं आप? इतना कंजूस आदमी। बोले हाँ सरकार, जरूर खीर बने। कितना लीटर दूध लाऊं? लीटर नहीं लाओ,
250 ग्राम दूध लाओ केवल। थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा चावल, चीनी मंगाया, खीर बनाया, 1 कटोरी खीर हुई केवल। अब सोचा, वो सेठ सोचा कि तो मुनीम भी है, बनाया है तो जरूर खाएगा, ये जो खाएगा वो नुकसान हो जाएगा हमारा। तो बोला इसको बेवकूफ़ बनाया जाए। तो सेठ बोला कि देखिए मुनीम जी, अब खीर बन गई है लेकिन इसको सुबह खाया जाए। हम तो कह रहे हैं कि जो हम लोग सो जाते हैं रात को, जो जितना बढ़िया सपना देखेगा, जिसका सपना सबसे बढ़िया होगा वही खीर खाएगा। मुनि बोला ठीक है साहब। खीर को कटोरी में रख के प्लेट से ढक के एक कमरे में बंद कर दिया गया। सेठ और मुनीम दोनों सो गए रात को। सेठ सोचा ये हमारा नौकर हमसे बढ़िया सपना थोड़ी देख पाएगा, हम बढ़िया सपना सुनाएंगे इसको, हम खाएंगे खीर। सवेरा भया, सेठ ने कहा मुनीम सपना सुनाओ। मुनीम जी ने कहा सरकार, गरीब आदमी का सपना भी गरीब होता है, पहले सरकार आप ही कृपा करिए, सुनाइए। तो सेठ बोला कि जानते हो, जैसे मैं सोया तो मैं सपना देखा कि इंद्रलोक से इंद्र आ गए जहाज लेके नीचे। बाहर गेट पर आए इंद्र, गेट बजाए, मैं गेट के बाहर गया, फूल की माला इंद्र पहनाए हमको, सेंट छिड़के और जहाज में बिठाकर इंद्रलोक ले गए। हमको अपनी कुर्सी पर बिठा दिए, पांव दबाए, पूजा किए हमारी, अपना घर घुमाए, ये किए। अरे मतलब सेठ जितना सोच सकता था बोल दिया। अब सोचा इससे बढ़िया ही क्या सुनाएगा, मतलब तुम सुनाओ। तो मुनीम बोला कि सरकार अब हम कहाँ सुनावे आपको, गरीब आदमी का सपना गरीब। आपके सपना में इंद्र आए थे, हमारी सपना में एक पहलवान आ गया, काला भुजंग मोटा पहलवान डंडा लेके। हम सो रहे थे, आके हमको मारा 2 ही डंडा। हम डर के मारे उठ गए। सेठ जी फिर हमको बोला उठो चलो कमरा खोलो, वो जिसमें खीर रखा हुआ है, दरवाजा खोलो। हम बोले नहीं नहीं सेठ जी मना किए, बोले मारूंगा तुमको, खोलो गेट। तो मैं गया, गेट खोला, 1 डंडा मारा कपार पे, बोला जल्दी खीर खाओ, जल्दी खीर खाओ। मैं नहीं खा रहा था सेठ जी, डंडा के डर के मारे हमको खाना पड़ा। सेठ सुना तो भग कर गया, दरवाजे में जाकर देखा कटोरी खाली। रात को मुनीम खा चुका था। बोला तुम हमको क्यों नहीं जगाए? बोला आप तो इंद्र लोग गए हुए थे, कहां से जगाते हम, नीचे रहते तो जगाते। ये कहने का अर्थ है यदि आप जमा करके रखेंगे तो ऐसा कोई आएगा कि एक ही बार में लेके चला जाएगा, पता चलने वाला नहीं है। इसलिए छोड़िए, भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। शंकर जी कहते हैं देवी राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तव मन माय, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुना। शंकर जी कहते हैं पार्वती, रघुनाथ जी की कृपा से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में न शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है। ये क्या है? कल वाली बात, जिसको अपना बना लिया गया है वहां कमी देखना बंद कर दिया जाए। शंकर जी कहते हैं देवी आपके जीवन में मन में शोक मोह संदेह भ्रम नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने इसलिए मेरे से प्रश्न किया कि मैं आपको कथा सुनाऊंगा तो मेरा हित होगा, कथा सुनेंगी तो आपका हित होगा, और आगे चलकर पूरे विश्व का आप हित करना चाहती हैं, इसलिए आपने प्रश्न किया। आपसे एक बात कहूं देवी, जिस मनुष्य के कान में भगवान की कथा नहीं गई वो कान नहीं है, सांप का बिल है।
क्या है? सांप का बिल। अच्छा ये बताओ, सांप क्या छोड़ता है? जहर। अब भगवान की कथा अमृत है, यदि कथा में अमृत नहीं गई तो समाज वाले कान में जहर भरने से पीछे नहीं हटेंगे और ये जहर ही हमारा विनाश करा देगा। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिनकी आंखों ने भगवत दर्शन न किया हो, संतों का श्री चरण न देखा हो, वो आंख नहीं है, वो मोर के पंख पे बना हुआ नेत्र है, किसी काम का नहीं है। देवी, जिसका सिर अपने जीवन में अपने श्रेष्ठ के श्री चरणों में न झुके, वो सिर नहीं है, वो कड़वी लौका के समान है, किसी काम का नहीं है। जिसका हृदय भगवत कथा सुनकर द्रवित न हो देवी, वो हृदय नहीं है। कुलिश कठोर निठुर सोई छाते, सुनी हरि चरित न जो हर्षाते। बाबा कहते हैं देवी, जिस जीव का हृदय भगवत कथा सुनकर द्रवित न हो, वो हृदय नहीं है, वो कुलिस कठोर, पत्थर के समान कठोर वज्र छाती है। कौन? जो द्रवित न हो। सरकार धन्यवाद। और मुख में क्या मिला है? जिह्वा। शंकर जी कहते हैं कि जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदा दूर जीह समाना। जिस मनुष्य की जिह्वा भगवत नाम का गुणगान न करे, भगवान नाम का स्मरण न करे, शंकर जी बोल रहे हैं उस मनुष्य की जिह्वा मनुष्य की नहीं है, उसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा है। दादुर यानी मेढक। बरसात में मेढक रात भर टर्राता है ना, लेकिन रास्ते से आने जाने वाले उस मेढक की उस आवाज पर ध्यान नहीं देते। उसी प्रकार जिसकी जिह्वा भगवान नाम का गुणगान न करे, वो भी घर में मेढक टर्राता रहेगा, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ध्यान किसकी बात पर दिया जाता है? जो भगवान नाम का स्मरण करता है। दादुर का एक अर्थ होता है चमगादड़। चमगादड़ आप लोग देखे हो, चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो उल्टा लटका रहता है, उसका पांव ऊपर रहता है, मुख नीचे। क्यों? क्योंकि चमगादड़ के शरीर में भगवान ने मल मूत्र त्यागने का अंग ही नहीं बनाया। वो जिस मुख से भोजन करता है उसी मुख से क्षय करता है, इसलिए उल्टा लटका रहता है। यहाँ भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, जिसकी जिह्वा रघुनाथ जी का गुणगान न करे, वो मनुष्य की जिह्वा नहीं है, उसकी जिह्वा चमगादड़ की जिह्वा है। अब इसका निर्णय हमको आपको करना है माई बाप, कि हमको अपनी जिह्वा को मनुष्य की